साथियों जय हिंद। साथियों मैं तबरेज खान फिर से आज एक बेहद संवेदनशील मुद्दे के साथ आप लोगों से रूबरू हो रहा हूं। साथियों मुद्दा बहुत ही गंभीर और सेंसिटिव मुद्दा है। साथियों जब से भाजपा वक्फ बिल लेकर आई है, भारत के अलग अलग राज्यों से हिंसा की तस्वीरें आ रही हैं, दंगे फसाद की तस्वीर आ रही है, आगजनी की तस्वीर आ रही है। और इसमें इस आग में सबसे ज्यादा अगर कोई उलझा है कोई राज्य है तो वह है पश्चिम बंगाल। 2 दिन पहले की अगर मैं बात करूं पश्चिम बंगाल के एक जिले की, मुर्शिदाबाद जिले की, तो परसों वहां पे कुछ मुसलमान भाई हमारे इस बिल के विरोध में धरना प्रदर्शन कर रहे थे। सरकार के इस कानून से वो असहमत है, इसलिए वो धरना प्रदर्शन कर रहे थे, जो कि उनका अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है। लेकिन वो विरोध प्रदर्शन इतना उग्र हो गया कि कुछ व्यक्ति ने 2 हिंदू भाइयों को घर से निकालकर, एक को तो धारदार हथियारों से काटा गया और दूसरे को गोली मारी गई, और तीसरे व्यक्ति को घर से निकालकर उसको इतना पीटा गया कि उसको अस्पताल में एडमिट करने की नौबत आई। उसका इलाज चल रहा था और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। आप विरोध करिए, विरोध प्रदर्शन करना आपका मौलिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, लेकिन लोकतंत्र में किसी भी हिंसा की कोई जगह नहीं है। और मैं इस घटना की भर्त्सना करता हूं, कड़ी निंदा करता हूं। लेकिन कुछ सवाल है मेरे मुसलमान भाइयों से। आपको विरोध प्रदर्शन करना था, करिए, वो आपका अधिकार है। तो क्या आप शाहीन बाग वाला जो धरना प्रदर्शन हुआ था उस तरीके से नहीं कर सकते, शांतिपूर्वक तरीके से? उस रास्ते को नहीं अपना सकते थे? सत्याग्रह के रास्ते को नहीं अपना सकते थे? क्या जरूरत थी आपको? उसमें से एक मुसलमान भाई खुलेआम माइक पर ममता बनर्जी को धमकी दे रहा है कि आपकी जो सरकार है वो हमारे रहमो कर्मों पे है। ये किस तरह का व्यवहार था? ये किस तरह की भाषा है? ये जब आपके ऊपर किसी हिंदू व्यक्ति द्वारा या किसी हिंदू संगठन द्वारा अत्याचार किया जाता है तो मेरे जैसे करोड़ों मुसलमान, करोड़ों हिंदू भाई आपके साथ खड़े होते हैं, ये सोचकर कि एक बहुसंख्यक अल्पसंख्यक पर अत्याचार कर रहा है। और हमारे मुसलमान भाई हमेशा उन्होंने पेशेंस का एक मैसेज दिया है, उन्होंने हमेशा एक पेशेंस रखा है ऐसे दंगों पर। लेकिन आज जो मुर्शिदाबाद में हो रहा है उसमें और उन बाकी दंगों में क्या अंतर है, क्या फर्क है? वही बात करूं मैं मध्य प्रदेश की, गुना से एक तस्वीरें आ रही है, एक वीडियो आ रहा है, जो शोभा यात्रा निकाली गई थी, एक मस्जिद के सामने से निकली तो वहां पथराव किया गया। एक पक्ष दूसरे पक्ष पर आरोप लगा रहा है कि जो यात्रा में से जो लोग निकल रहे थे उन्होंने पथराव किया मस्जिदों के ऊपर। साथियों इस तरह की तस्वीरें, वीडियोस, न्यूज आए दिन हमें रोज न रोज देखने को मिल रही है। आखिर कब जाके ये थमेगा? कब जाके ये रुकेगा? कब हमें और आपको इन दंगों से, इन फसाद से, इन हिंसा से, इन सांप्रदायिकता से छुटकारा मिलेगा? साथियों, मेरे प्यारे दोस्तों, मैं अपने मुसलमान भाइयों से कुछ बातें कहना चाहता हूं। आपने कहीं ना कहीं भाजपा के मंसूबों को आपने कामयाब किया, क्योंकि भाजपा यही चाहती थी, वक्फ बिल लाने का उसका मकसद ही यही था कि देश में सांप्रदायिकता फैले, हिंसा फैले, नफरत पैदा हुए, ताकि उसका फायदा भाजपा को आने वाले बिहार के विधानसभा चुनाव में मिले, आने वाले पश्चिम बंगाल के लोकसभा विधानसभा चुनाव में मिले। आपने ऐसी हरकत करके, आपने ऐसी हिंसा करके उनके मंसूबों को आपने कामयाब बनाया। क्योंकि आप जानते हो साथियों, मेरे प्यारे दोस्तों, 2014 के बाद से जब से देश में भाजपा की सरकार बनी है, हर दंगों के पीछे भाजपा और आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, करनी सेना, इनका हाथ हमेशा पाया जाता है।
चाहे मैं दिल्ली दंगों की बात करूं, पश्चिम बंगाल की बात करूं, चाहे मैं बिहार की बात करूं, चाहे मैं मणिपुर की बात करूं, हर जगह इनको समर्थन करने वाले लोग होते हैं या इनको समर्थन करने वाले संगठन होते हैं, ये भाजपा खुद होती है, ये भाजपा के नेता खुद होते हैं। तो मेरा आप लोगों से अपील है, हर वीडियोस में मैं इस तरह के वीडियो, इस तरह की बातें लेकर मैं आप लोगों के सामने आता हूं और आप लोगों से अपील करता हूं मैं कि समाज में भाईचारा कायम कीजिए, एक दूसरे का साथ दीजिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता सामने वाला व्यक्ति हिंदू है या मुसलमान है, हम एक भारतीय है, एक अच्छे नागरिक बनिए। समाज में इस तरह की बातें अगर कोई नेता, कोई व्यक्ति करता है तो उसका बहिष्कार कीजिए, उसका बायकॉट कीजिए, उसे बताइए कि आप जैसे लोग इस समाज में कोई जगह नहीं है। मैं हाथ जोड़ के आप लोगों से अपील करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बातों को विराम देता हूं और आप लोगों से विदा लेने से पहले मैं एक अपील करता हूं, मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, मेरा एक यूट्यूब चैनल है तबरेज हिंदुस्तान के नाम से, उसको आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आपके ऐसा करने से मेरी हिम्मत बढ़ेगी, मेरा हौसला बढ़ेगा और मैं देश के इस तरह के मुद्दे आप लोगों के सामने लेकर रखूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।